अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 6 से लेक्चर 10 तक कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो, फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा डाटा जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है। हमारा डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, उसमें इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और वो वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, डाटा जो हमने बात की, हमारा टेक्स्ट, हमारा कोई भी टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, उसमें होल नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस वगैरह हम उसमें ऐड कर सकते हैं। डाटा हम सेंड करते हैं वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन है। डाटा रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है जी? फर्स्ट है सिंप्लेक्स, देन है हाफ डुप्लेक्स, देन है फुल डुप्लेक्स। अब इसमें हाफ सिंपल में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ये हम वन बाय वन जो है देख लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये कवर किया था और आप वो लेक्चर जो है इसका दोबारा से रीड आउट कीजिएगा। उस लेक्चर में मैंने इनको बहुत जो है वो सिंपल तरीके से और बहुत ही क्लियर तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश की थी कि जो हमारा सिंप्लेक्स मोड है उसमें हम डेटा जो है वो सिर्फ सेंड कर सकते हैं, उसमें हम रिसीव नहीं कर सकते। और जो हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड है इसमें हम एट अ टाइम डाटा सेंड कर सकते हैं और दूसरी दफ़ा उसमें डाटा जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड है उसमें हम एट अ टाइम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। व्हाट आर नेटवर्क? द नेटवर्क व्हाट इज़, चाहे वो लोकल नेटवर्क हो या रिमोट नेटवर्क हो, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो उन पे जो है ये कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज़ होस्ट एंड सेकंड वन इज़ कनेक्टिंग डिवाइसेस। अब होस्ट क्या होती हैं इसको हम देख लेते हैं। इन अ network, the network, the end devices, the end machines that are communicating with each other, normally the source and destination, as we gone through them in the data communication system। जैसे कि हमने डाटा कम्युनिकेशन के में बात की, जो सोर्स सिस्टम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो हमारी कम्युनिकेशन होती है जिन डिवाइसेस के ज़रिए, वो हमारी क्या कहलाती हैं, होस्ट कहलाती हैं। सोर्स सिस्टम और डेस्टिनेशन सिस्टम, हमारे पास क्या है, दो होस्ट हैं जिसमें सेंडर और रिसीवर हमारे पास आ जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी होस्ट कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस के। कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? द स्टूडेंट्स, द इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट कनेक्टेड टू होस्ट और मल्टीपल होस्ट टुगेदर। जो दो होस्ट या इससे ज़्यादा होस्ट से एक साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो आल्सो किसका पार्ट होती हैं, नेटवर्क का पार्ट होती है। इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक स्विच होता है। अब स्विच को हम यूज़ करते हैं, उससे हमें करंट आता है हमारी मशीन को, हम उससे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अब जो हमारा कंप्यूटर है उसके साथ कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया स्विच के ज़रिए, तो अब ये क्या हो गया, एक कनेक्टिंग डिवाइसेस हो गई, एक दूसरे से क्या कनेक्ट हो गई। और ये हमारा किसका हिस्सा है? दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्क डाटा। ठीक है, होप सो के होस्ट और कनेक्टिंग डिवाइसेस का आपको जो है वो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे। जैसा कि हमने बात की थी सिमिलर टू द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह नेटवर्क के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हमें इसके लिए न होना लाजमी है। नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज, मतलब कि इसमें लाजमी होना ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट उसकी है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी चीज़ है उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। ठीक है, ऑन अ वेरी हाई लेवल, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, देर आर थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ network criteria. The first one is performance. How the network is performing decides how much network is efficient, कि कितना वो नेटवर्क एफिशिएंट है। What decide the performance of network? अब ये डिसाइड क्या करेगा कि जो नेटवर्क हमारा है वो कितना
जो है वो परफॉर्म कर रहा है, को वो वेल परफॉर्मिंग है या नहीं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आम तौर पर नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसका ट्रांजिट टाइम डिसाइड करती है। अब ट्रांजिट टाइम हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिट टाइम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैसेज सेंड होने में जो लग रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो हमारा किधर आएगा, वो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिट टाइम कहलाएगा। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि कितना जो है वो इफ़ेक्टिव है हमारा नेटवर्क, ट्रांजिट टाइम के अलावा वो रिस्पांस टाइम है। डिसाइड वर्ड परफॉर्मेंस इज़ लाइक, कि कितनी जल्दी आपको जो कंप्यूटर है वो रिस्पांस कर रहा है, जितनी आपने जो है अपना डेटा को सेंड किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वो कितने देर में आपको रिप्लाई कर रहा है, कितनी देर में आपको रिस्पांस मिल रहा है बैक से, तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। ठीक है, द फैक्टर्स दैट डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ अ फैक्टर, फर्स्ट वन इज़ जो डिसाइड करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, उसमें फर्स्ट वन जो है वो थ्रोपुट है और सेकंड वन इज़ है डिले है। अब थ्रोपुट क्या है, how much data can be transferred in a particular time frame, how much data can be transferred from point A to point B is the throughput of the network, कि point A से point B तक डेटा जो है वो किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, किस तरह से उसको हम सेंड कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, थ्रोपुट कहलाता है। अब सेकंड वन हमारे पास क्या है जी, डिले। how much delay we encounter when we send the data from point A to point B is also a factor that decides the performance of the network, के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसको हम कितना काउंटर करेंगे और वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम टेकिंग है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, हमारा डिले में आ जाता है, कि वो कितना उसको डिले कर रहा है। नेक्स्ट है जी रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या है, व्हाट डिसाइड्स हाउ अ नेटवर्क इज रिलायबल, क्या चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो रिलायबल करता है। जैसे हमारी परफॉर्मेंस में थ्रोपुट और डिले दो चीज़ें हैं, इसी तरह इसमें आ जाती है एक्यूरेसी, के कितना हमारा डाटा एक्यूरेट है, जिसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेंड किया है वो हमारा कितना एक्यूरेट है। और सेकंड जो चीज़ है फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर, फ्रिक्वेंसी कितनी मरतबा हमारा डाटा जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसको कितनी मरतबा फ़ेल हुआ है, जो उसकी तादाद है फ़ेल होने की, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर कहलाती है। व्हेन वी सेंड डाटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हाउ मैनी टाइम्स डाटा फेल्स टू रीच पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज फेलियर्स डिसाइड द रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क। वो डिसाइड करती है कि हमारा नेटवर्क जो है वो कितना रिलायबल है। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो हम कह सकते हैं वो हमारा सिक्योरिटी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से हैकर्स जो हैं वो हमारे डेटा को हैक करने के लिए बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक होस्ट से दूसरी होस्ट को डेटा सेंड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा जो है वो कितना सिक्योर है, कि कहीं कोई इसको हैक तो नहीं कर लेगा, चोरी तो नहीं हो जाएगा, या इस तरह के कोई इश्यूज़ जो हैं वो तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट है जी फिज़िकल नेटवर्क एट्रीब्यूट। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं लिंक के बारे में। आपने बहुत सी डायग्राम्स जो हैं इस कोर्स में देखी हैं। हमारा सोर्स और जो सेंडर हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनके दरमियान क्या होता है, एक लिंक होता है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी बहुत हर जो है ये लिंक होती हैं एक दूसरे से, इनके दरमियान एक लिंक होता है। अब कनेक्शंस की जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। लिंक जो है वो सिर्फ क्या है, लिंक करता है एंड डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लिंक इज़ अ लिंकिंग ऑफ टू मशीन्स इन अ नेटवर्क, मतलब कि एक नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस को लिंक करना हमारा क्या कहलाता है,
वो लिंक कहलाता है। अब लिंक की जो दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ पॉइंट टू पॉइंट, दैट टू डिवाइसेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग अ लिंक। जो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ वो हमारी क्या कहलाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उनके दरमियान। ये जो कनेक्टन है ये सिर्फ ये हमारी केबल भी हो सकती है, कोई वायर भी हो सकती है। इसके हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक टेलीविज़न है और एक रिमोट है, इनके दरमियान क्या है, वायरलेस इनके दरमियान कनेक्शन है, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है टेलीविज़न से रिमोट के दरमियान। और मल्टीपल पॉइंट में क्या होता है, इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टी ड्राग कनेक्शन। ये हमारी जो है वो क्या कहलाती है, मल्टी ड्राग कनेक्शन भी कहलाती है। और इसमें एक से ज़्यादा मशीन्स होती हैं जो कि शेयर करती हैं, एक सिंगल लिंक को शेयर करती हैं। इसको हम आगे जाके जो है वो इसको देखेंगे, इन दोनों चीज़ों को। यहाँ पे देखें कि इन्होंने डायग्राम दी हुई है इसकी। ये हमारी क्या है जी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट डिवाइस ए है हमारे पास, और ये हमारे पास डिवाइस बी है, और यहाँ पे डेटा फ्लो हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट। इनके दरम्यान कोई डिवाइस नहीं है, जो सिर्फ ये क्या है, हमारी केबल भी हो सकती है, कोई वायर भी हो सकती है, या इस तरह की कोई चीज़ जो इन दोनों के दरम्यान डेटा जो है वो कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी पॉइंट। एज यू कैन से, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक सिंगल केबल को मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो शेयर करती हैं। यहाँ पे मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम से आगे यहाँ मल्टीपल डिवाइसेस दिए हुए हैं, ए 1 2 और 3 डिवाइसेस हैं जो इस सिंगल केबल से कनेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारा मल्टीपल पॉइंट्स में आ जाता है। नेक्स्ट फिज़िकल टोपोलॉजीज़ की कुछ जो है वो काइंड्स हैं। मैं इसकी बेसिकली जो हमारे पास हैं, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इनमें से हम देखेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि लिंक्स हमारे पास क्या है, नोड्स क्या है, और टोपोलॉजी क्या है। जब लिंक्स और नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, टोपोलॉजी बन जाती है। अब ये टोपोलॉजीज़ हैं क्या, बेसिकली इनको हम देख लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स की जो है वो टोपोलॉजीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ मैश टोपोलॉजी, सेकंड वन इज़ स्टार टोपोलॉजी, थर्ड वन इज़ बस टोपोलॉजी, फोर्थ वन इज़ रिंग टोपोलॉजी। अब हम देख लेते हैं मैश टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है। मैश टोपोलॉजी में हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास कितनी डिवाइसेस हैं, 5। हमारे पास स्टेशंस हैं, 5 डिवाइसेस हैं। इन मैश टोपोलॉजी एवरी सिंगल डिवाइस, एवरी सिंगल स्टेशन और एवरी सिंगल नोड इट इज़ गॉट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिंग विद ईच अदर। इनमें क्या हो रहा है कि ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है, ये इसके साथ हो रही है, ये इसके साथ हो रही है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ। मतलब ये है कि हर एक जो है वो अलग अलग से उनका हर एक का सिंगल कनेक्शन है, कोई भी एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच नहीं हो रही। हर डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड वे है, एक डेडिकेटेड जो है लिंक है एक दूसरे के साथ, जो कि वो सिर्फ अपने 2 डिवाइसेस के दरमियान डेटा को ट्रांसफ़र कर रही हैं। अब यहाँ अगर हम टोटल नोड्स को फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप फुल डुप्लेक्स लिंक को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास इसमें कितने लिंक्स हैं, कितने हमारे पास ये लिंक्स हैं, तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। और ये हमारा जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं इनको हम कहते हैं एन, नोड्स से हम जाहिर करते हैं, और हमारे पास कितनी नोड्स हैं, 5 हैं, ठीक है। और अब इसको अब अगर हम इनमें से इन लिंक्स को फाइंड करना चाहें फुल डुप्लेक्स में, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, n-1, ठीक है। और इस सब को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसी अपने मैश टोपोलॉजी के फॉर्म को देखें तो हमारे पास कुल टोटल कितनी जो है वो मशीन्स हैं, नोड्स हैं, 5 हैं। और अगर हम n-1 करेंगे तो आएगा 4, और इसको कर देंगे 2 पे डिवाइड। और जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारी बन गई 20/2, तो ये हमारी होगी 10। तो ये हमारे पास कितनी नोड्स बनेंगी, हमारे पास ये 10 नोड्स बनेंगी। आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे पास 10 नोड्स बन रही है। तो इस तरह से आप इनको इजीली नोड्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके कुछ एडवांटेजेस में हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस में हैं। मैश टोपोलॉजी के अगर हम देखें तो इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसका ये है कि अगर कोई डिवाइसेस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाली डिस्कनेक्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारा जो इस पूरी डिवाइस के ऊपर नहीं जाएगा। इसका सिर्फ ये जो है ये इसके साथ जो है इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा और बाकी हमारी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी इन सारी नोड्स को कनेक्ट करने में, बहुत ज़्यादा वायर, बहुत ज़्यादा केबल हमें रिक्वायर होगी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हब स्टार टोपोलॉजी, हब टोपोलॉजी भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। इसमें एक हब में सारी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ए से पॉइंट बी को मैसेज करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। जो नॉर्मली होता क्या है, यहाँ से मैसेज आएगा हब के पास, हब उसको देखेगा कि और इसमें उसका जो है कोड लिखा जाता है, उसका एड्रेस दिया जाता है। वो देखेगा किस डिवाइस को, किस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, देन वो उसके मुताबिक उसको सेंड करेगा। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी को सेंड करना है तो वो यहाँ से उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर पॉइंट डी में करना है, सी में करना है, तो वो उसको यहाँ पे ले आएगा। तो ये बेसिकली इसमें होता क्या है। और इसका जो एडवांटेज है वो भी सेम यही है कि अगर हमारी ये वाली डिवाइस जो है ब्रेक हो जाती है तो इसका जो है हमारे बाकी जो डिवाइसेस हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारी मेन हब जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या उसमें कोई एरर आ जाता है, तो हमारा ये सारा नेटवर्क जो है ये हमारा ख़राब हो जाता है, इसमें इश्यूज़ आते हैं, तो ये सारा हमारा काम जो है वो रुक जाता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। तो ये हमारे 6 से लेकर 10 तक लेक्चर्स जो कवर हुए हैं। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।